बच्चों अभी अभी हमने सीधी ये किया था कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती है। आइए हम इसको एक और विधि से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दूसरा विधि क्या है, पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। एक हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। इसका एक केंद्र हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र हो गया। अब दो जीवाएं खींच लेता हूँ। सबसे पहले कोई भी आप प्रॉब्लम बना रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो बोल रहा है ना, स्टेटमेंट जो है उसका, जो प्रॉब्लम बोल रहा है उसको समझिए। उसको कैसे समझिए, उसको ड्राइंग के हिसाब से उसको ड्रॉ कर लीजिए। जो वो ज्यामिति के हिसाब से क्या बोलना चाह रहा है, यह बोलना चाह रहा है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, तो हम दो जीवा लेके आगे बढ़ते हैं, दो जीवा खींच लेते हैं और केंद्र से समान जो और इसमें केंद्र से जो दूरियां हैं उसको निरूपित कर देते हैं। यहाँ पे ओ पी हो जाएगा केंद्र से दूरी, और ओ क्यू, इसको लिख देता हूँ। ये हो गया OP और ये हो गया केंद्र से दूरी। चूंकि ये दूरी है बिंदु P से रेखा AB पर, इसलिए यह जो होगा OP जो होगा रेखा AB पर लंब होगा। उसी तरह से OQ क्या है, केंद्र से जीवा AB का दूरी है, बिंदु O से रेखाखंड CD का दूरी है, इसलिए जो OQ होगा रेखाखंड CD पर लंब होगा, ठीक है। अब चलिए बनाने के लिए आगे और बढ़ते हैं। इस दोनों को मिला देते हैं, OA बराबर OC। अब ये जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसी तरह से ये दोनों भी आपस में बराबर है। यहाँ पे एक एक लाइन खींचा गया छोटा छोटा, यहाँ पे दो दो लाइन खींचा गया। इसका मतलब ये है, एक लाइन खींचने का मतलब हुआ कि ये बराबर ये एक वाला, एक लाइन वाला एक लाइन के बराबर है, और ये दो लाइन वाला दूसरे दो लाइन वाले पार्ट के बराबर है। यानी कि ए पी बराबर है पी बी के, उसी तरह से सी क्यू बराबर है क्यू डी के। ये 90 डिग्री है। तो अब देखिए, अब इसको सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल ओ पी ए में ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों बाकी जो दो भुजाएं हैं उसके स्क्वायर का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ओ पी ए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं, चूंकि OPA समकोण त्रिभुज है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ऐसे लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज OPA समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर जोड़ PA स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं OP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से त्रिभुज OCQ में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसमें भी यह कोण जो है कोण OQC 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज O ये जो होगा OQC ये समकोण त्रिभुज होगा। इसमें भी क्या होगा फिर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ स्क्वायर जोड़ CQ स्क्वायर। ये दोनों समीकरण है। आपको मालूम है कि OA और OC तो बराबर है ना, OA और OC आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये तो दोनों तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे सिंस OA बराबर OC, इसलिए अब स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए।
स्क्वायर कर देने से क्या होगा, देयरफॉर यहाँ ऐसे लिखिए ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या है ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ड्राइंग को समझने में आसान होगी। हाँ, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर क्या है, समीकरण एक क्या बोल रहा है, ओ ए स्क्वायर बराबर है ओ पी स्क्वायर जोड़ ए पी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ पी स्क्वायर जोड़ ए पी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर जोड़ सी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर जोड़ सी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा ये दोनों चीज है समीकरण समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ठीक है। ये दोनों समीकरण का उपयोग किया है ना, समीकरण एक से ओ ए स्क्वायर का मान रख दिए वो है ओ पी स्क्वायर जो ए पी स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर का मान रख दिए वो है ओ क्यू स्क्वायर जो सी क्यू स्क्वायर। अभी आप देखिए एक चीज और आपको दिया हुआ है प्रश्न में कि ये दोनों जो जीवा है केंद्र से सम दूरस्थ है, समान दूरियों पर स्थित है, इसलिए ओपी बराबर क्या होगा ओ क्यू। अब यहाँ पे ऐसे लिखिए क्योंकि सिंस OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, ये दोनों जब बराबर होंगे तो दोनों तरफ से हटा सकते हैं ना, कट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा AP स्क्वायर बराबर CQ स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर CQ स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर CQ स्क्वायर, तो क्या हो लिख सकते हैं हम AP बराबर CQ नहीं लिख सकते हैं, AP बराबर CQ है, AP क्या है, AP तो AB का आधा है, इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं AB बट्टा 2 बराबर CQ क्या है CD का आधा है, तो इसको लिख सकते हैं CD बट्टा 2, ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AB बराबर CD, AB बराबर CD प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ गए आप। आइए मैं इसको एक बार और बता देता हूं मैंने कैसे क्या किया है। हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा, दिया हुआ क्या सब है, दिया हुआ ये है कि AB और CD केंद्र से समान दूरियां पर अवस्थित हैं, इसलिए OP बराबर क्या होगा OQ होगा, चूंकि OP जो है केंद्र से रेखाखंड AB की दूरी है, ठीक है, तो OP क्या होगा इस पे लंब होगा, क्योंकि किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो दूरी होता है वह उस बिंदु से उस रेखा पर खींची गई लंब के बराबर होता है, ठीक है, ये लंब होगा, तो उसी तरह से ये भी लंब होगा, तो क्या हो गया यहाँ पे ये दोनों तो समकोण त्रिभुज बन गए ना, समकोण त्रिभुज बन गए, समकोण त्रिभुज बन गए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए हमने, जो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है, तो त्रिभुज OPA में लगा दिया, तो कर्ण क्या है यहाँ पे समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला जो कोण होता है वो कर्ण होता है, तो ओ ये जो कोण P पर जो कोण बना हुआ है 90 डिग्री का, इसके सामने वाला जो भुजा है वो है OA, वो क्या होगा कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर जो AP स्क्वायर, ये हमने कर दिया यहाँ पे। फिर उसी तरह से दूसरा त्रिभुज ले लिया OCQ, इसमें भी OC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर एक लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर दिया, और चूंकि OA और OC तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये आपस में बराबर होंगी, इसलिए इसका स्क्वायर भी दोनों तरफ स्क्वायर भी बराबर होगा, OA बराबर OC, इसलिए OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण एक में दिया हुआ है ना OA स्क्वायर का मान, और समीकरण दो में दिया हुआ है OC स्क्वायर का मान, तो यहाँ पे दोनों मान रख दिए, हो गया OP स्क्वायर जोड़ AP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर जोड़ CQ स्क्वायर। अब हम देख दिया हुआ है कि ये दोनों जीवाएं जो है केंद्र से समदूरस्थ है, इसीलिए OP बराबर क्या होगा OQ, OP बराबर OQ होगा तो OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर भी होगा, तो दोनों बराबर पार्ट हम हटा दिए कट कर दिए, तो क्या बच गया AP स्क्वायर बराबर इधर क्या बच गया CQ स्क्वायर, AP बराबर CQ हो जाएगा, AP बराबर CQ हो गया, AP क्या है AB का आधा है AB बट्टा 2, CQ क्या है CD का आधा है CD बट्टा 2, इसलिए अब दो दो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा AB बराबर CD प्रूफ हो गया।